कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। एक बंदा बता दो जो हुजूर का गुलाम ना हो। सारे हुजूर के गुलाम है ना। बोले हैं, अगर बोल सकते हैं तो बोले। ऐसा नहीं कलकत्ता में तो आपको बोलना बिल्कुल नाजायज है। सारे हुजूर के गुलाम है ना, सारे गुलाम है ना, बूढ़े जवान बच्चे सारे गुलाम है ना। तो फिर मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी बच्चे को हकीर समझ के धक्का न देना, इसलिए कि बच्चे ने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा तूने और मैंने पढ़ा है। मैं नहीं जानता ये बच्चे किस नजरिए से आए और इनके दिल में क्या है, लेकिन एक बात कहूंगा यार, जवानों में मक्कारी हो सकती है, बच्चों में मक्कारी नहीं हुआ करती है। जवानों में दिखावा हो सकता है, बच्चों में दिखावा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, इबादत सिर्फ 5 वक्त नमाज नहीं है, इबादत सिर्फ 30-29 रोजे नहीं है, पूरी इबादत सिर्फ ज़कात में मुनहसिर नहीं है, पूरी इबादत हज फर्ज में मुनहसिर नहीं है। अगर इन सारी इबादतों को जोड़ा जाए तो सबका वक्त 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, तो इसके अलावा जोड़ेंगे तो 2 महीने में ये सारी इबादतें मुकम्मल हो जाती हैं अगर वक्त जोड़ा जाए तो। बाकी के बचते हैं 10 महीने, उसमें भी तो कोई इबादत होगी, उसमें भी तो कोई नेकी होगी। तो समझे, फर्ज इबादतें 2 महीने में मुकम्मल हो जाती हैं। एक इबादत है जिसे अखलाक कहते हैं, वो जिंदगी के हर लम्हे आपके दामन के साथ जुड़ी रहती है। अगर आपके पास ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर अखलाक तल्ख है, अगर लहजों में कड़वाहट है, अगर ख्याल में गुरूर और घमंड है, तो फिर अल्लाह इबादतें मुंह पे मार देगा। आपकी इबादतें कम रह गई आपकी मजबूरी की वजह से, और फिर साथ अखलाक की दौलत लेके आओ, अल्लाह करीम है, वो अपने करम से आपको माफ कर देगा। लेकिन याद रखें, अखलाक भी बड़ी अहम दौलत है, आज ही हमारे पास नहीं है। आज इसकी सबसे बड़ी कमी हमारे पास है। आप देखें तो सही, मैं आऊं, कुर्सी आलीशान ना हो तो मूड खराब हो जाता है, लोग उठ के खड़े ना हो तो ख्याल आता ये उठे क्यों नहीं मेरे लिए, इन्होंने इस्तकबाल क्यों नहीं किया मेरा, इन्होंने हाथ क्यों नहीं चूमे मेरे। फरमाया गया, हुजूर की महफिल हो ना तो फिर गद्दी तलाश न कर, जगह जूतियों में मिल जा तो बैठ जा। इसलिए कि इस जमीन पे ताज वाले भी पगड़ियां उतार के आया करते हैं। ये इन महफिलों की अजमतें होती हैं, ये इन महफिलों की बरकतें होती हैं, लेकिन कड़वे इतने कि हम किसी को हजम करने तैयार नहीं, सख्त इतने कि किसी से नर्म लहजे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ओ भाई, जिसे कोई मुंह ना लगाया करे उसे तुम मुंह लगा लिया करो। इसलिए फरमाया गया, जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। यार अच्छों से तो सब बात करते हैं ना, जिनके लहजे खूबसूरत होते हैं उन्हें तो सब सुनना चाहते हैं, जिनकी बातों में मिठास होती है उन्हें तो हर तरह बर्दाश्त किया जाता है। मजा तो तब है ना जब किसी ऐसे से बात की जाए जिससे कोई बात करने तैयार ना हो। और ये अखलाक की दौलत हमें हुजूर की चौखट से मिलती है, हुजूर की चौखट से मिलती है। एक जवान कान खोल के मेरी बात सुने, शायद मैं फ्री में जन्नत ना बांट सकूं, इसलिए कि मुझे पता है जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं जितनी समझ रखी है। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते, जन्नत सस्ती होती तो हुजूर के चचा कलेजा निकलवाते। जन्नत मुश्किल है, तभी तो इतनी कुर्बानियां दीन के लिए दी गई है। कान खोल के मेरी बात सुन लेना मेरे भाई, बस ये सोच के ना सुनना आज तक मोबाइल में सुना, आज मुंह देख ले बंदा कैसा बोलता है। मैं कुछ भी नहीं, हकीकत ये है कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सारे हुजूर के दर का सदका है, सारे हुजूर के दर की खैरात है। मैं कहने लगा हूं, जरा समझे, आज कोई किसी से 2 मिनट बात करने इसलिए तैयार नहीं कि मुझे टाइम नहीं, मैं बड़ा बिजी बंदा हूं, मजबूरी हो सकती है, बीमार है आप, तकलीफ में, कोई बात नहीं, आप फ्री बैठे
लेकिन आपके पास टाइम नहीं। ये कह देते इसे कौन मुंह लगाए, ये तो पगला है, इससे कोई 2 मिनट बात नहीं करता। चल तुझे मदीने लेके चलूं। और मदीना शरीफ वो जमीन है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, हाँ संभल कर पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। भाई वो जमीन और अरब की जमीन, ये उलमा जानते हैं, इतनी सख्त गर्मी होती है। अरब के लोग वहां की तपती हुई दोपहरी में दीवारों से चिपक चिपक के चलते हैं ताकि सूरज से जितना बचा जा सके उतना बच जाए। इतनी सख्त गर्मी। आज एसी का दौर है, आज पंखे का दौर है, लेकिन मैं हुजूर के दौर की बात कर रहा हूं, जाहिरी दौर की। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में खड़ा होना तो बड़ी बात है, सूरज के सामने टिकना मुश्किल था। उस दौर में अचानक एक खातून आ गई, हुजूर को इशारा किया, हुजूर सहाबा की मजलिस से उठे और जाके बात करने लग गए। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर हो गई। सहाबा कहते हम देखते रहे, कब ये जाए, कब ये बात खत्म हो, कब जाए, कब बात खत्म हो। जानते, कहते हुजूर पैर बदले बगैर उससे बात करते रहे थे, पैर बदले बगैर। आज मुझे बताइए किसकी गारंटी है जन्नती की? है कोई जो ये कहते मुझे मौत ईमान पे आएगी? है कोई जो ये कहते कब्र के सवालात से यूं निकल जाऊंगा? किसी के पास गारंटी है कि पुलसराज से यूं उड़ जाएंगे हम? पता है कि मीजान पे अमल रखे जाएंगे तो नेकी भारी होगी कि गुनाह? कुछ नहीं पता ना। तो फिर अकड़ किस बात की है, फिर घमंड किस बात का है? आज अपनों को वक्त देने का टाइम नहीं हमारे पास। 3 मिनट अपनों की बात नहीं सुन सकते। माफ कीजिएगा, ऐसे बड़े होने से कोई बड़ा होना नहीं कि आपको अपनों से मिलने के लिए नीचे उतरना पड़े। आप हमेशा इतने छोटे रहिए कि जब कभी अपनों से मिलना पड़ा करे तो कदम नीचे न लाना पड़ा करे। ये याद रखिएगा, वरना ये तकलीफें आज मुआशरे को खाती जा रही है। इन चीजों ने आज मुआशरे को तबाह कर रखा है। मुझे बताया जाए, अल्लाह ने 5 भाई बनाए तो 5 बराबर तो नहीं होते ना। कोई 50,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई किस्मत से 5 लाख कमा रहा है, कोई मुकद्दर से 10 कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है। लेकिन एक ऐसा है जो सिर्फ ठेला लगाता है। भाई वो भी नहीं कही, वो भी ठेला लगा रहा है। मुझे बताओ, एक बाप के 5 बेटे, एक 50 लाख कमा रहा है, एक ठेला लगा रहा है। बताओ कसूर किसका है? कोई कह सकता है कि ये जो ठेला लगा रहा है इसने कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से इसको ठेला दिया गया? या जो एक साइन से 50 लाख कमा रहा है इसने कोई ऐसी नेकी की थी कि इसके एक साइन से 50 लाख पैदा होते चले जा रहे? ऐसा तो नहीं होगा ना। जब सारे ही अल्लाह के बंदे हैं तो फिर ये फर्क किस लिए? तो फरमाया गया, याद रखना, खुदा किसी से लेके आजमाता है और खुदा किसी को दे के आजमाता है। किसी से लेके आजमाया जाता है, किसी को बोले, किसी को दे के आजमाया जाता है। तेरी मेरी खुराक कितनी? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी, 10, बस। अगर बंदा कमा रहा है 50 रोटियों का तो फिर सोचना तो बनता है ना कि मेरी खुराक तो 10 रोटी थी, अल्लाह ने 50 का पैसा क्यों दिया? अगर ये ख्याल आए, फिर मुड़ के रिश्तेदारों को देखो, फिर मुड़ के खानदान को देखो, फिर पड़ोस को देखो, फिर लोगों की जरूरतों को समझो। अगर तेरे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद रहता है, कभी एक वक्त का खाना उसे भी खिला दिया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, कभी उसके भी काम आ जाया करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके पास दवा के लिए पैसे ना हो, तो अपने बच्चों के बर्गर पिज्जे छोड़ करके कभी किसी गरीब को दवा भी दिलवा दिया करो। लेकिन हो क्या गया है, हम अपनी कमाई की कसरत को अपना हुनर समझते हैं, फन समझ करके उसको तिजोरी में इकट्ठा करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह कादिर मुतलक है, जैसा वो देना जानता है वैसा लेना जानता है। अगर देने पे आता है चप्पर फाड़ के देता है, अगर लेने पे आता है चमड़ियां उधेड़ के ले लेता। ये
सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पड़ोसी के दर्द को समझें, हम अपने जरूरतमंद भाई को देखें। कसम खुदा की ये बहुत बड़ी नेकी थी, लेकिन नहीं जी, आज तो बोटी अपने घर खाता है और खिलाल पड़ोसी के सामने जाके करता है। क्यों? कि आज पाए तोड़ के आ रहा हूं, आज पाए तोड़े, आज मैंने चिकन खाया, आज मैंने मटन खाया। इस्लाम क्या कहता है? मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुमने अगर हड्डी वाला गोश्त खाया हो तो अपने दस्तरखान की हड्डी अपने दरवाजे पे डालो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता हो और उसके बच्चों की निगाह हड्डियों पे पड़ गई और उनका दिल अगर कह गया काश हम भी गोश्त खाते, और बच्चों के बाप की हैसियत नहीं हुई गोश्त खिलाने की, तो फरमाया गरीब का दिल टूट जाता। हमारा इस्लाम तो पड़ोसियों के सामने हड्डी डालने की इजाजत नहीं देता। हम तो खिलाल इसलिए करते हैं ताकि मेरे चर्चे होने चाहिए, इसके दस्तरखान का आला खाना होता है, इसके बच्चे अच्छे से अच्छे खाया करते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता हुजूर के दिए हुए दीन को समझने की कोशिश करें, पहचाने हमारा तरीका क्या होना चाहिए। आज हालात ये है कि नामवरी के लिए हम करोड़ों रुपए बेटों की शादियों में तो उड़ा दिया करते हैं, लेकिन जरूरतमंद लोग जाकर के हॉस्पिटल में देखो 2-2 रुपए की दवा के लिए तरसते रहते हैं। काश उन्हें वक्त पे पैसा मिल जाता, शायद किसी को हार्ट की गोली मिल जाती, किसी का ब्रेन हेमरेज होने से बच जाता, किसी की किडनी बच जाती, लेकिन करे क्या? हमें सिर्फ अपना नजर आया, इसलिए कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है और हमने सारी जन्नत सिर्फ मस्जिदों में जाके ढूंढी है। और तुम्हें खुदा का वास्ता मस्जिदों में भी जाया करो, लेकिन कभी कभी हॉस्पिटल चले जाया करो। हो सकता है तेरे 100 रुपए से किसी गरीब की जान बच जाए। खुदा की कसम, अगर ऐसा हो गया काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये एक रस्म चल रही है, और अगर पहली बात तो करते ही नहीं, और करते भी हैं तो जलील करते हैं, जलील करते हैं, जलील। मैं 2-3 फोन मोहम्मद अली भाई आए कि आपको बुलाना चाह रहे हैं। क्यों? कहा हम इज्तिमाई शादी करेंगे इस बार। इज्तिमाई शादियां करें, अच्छी बात है, लेकिन कुछ अगले ही दिन ना, जिस दिन इज्तिमाई शादी थी, फोन पे अब तो सारी खबरें चलती, फोटो आ गया अखबार, 20 बच्चियां दुल्हन बनी, उन 20 बच्चियों के फोटो थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो इज्तिमाई निकाह की लोग रस्में करते हैं ना, रस्में क्यों? ताकि किसी गरीब का भला हो जाए, यही तो नियत होती है ना? बोले हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन आप फोटो देखो ना, कसम खुदा की एक बच्ची का मुंह पर नहीं था उठा हुआ। आप हमें बताएं, कभी किसी गरीब को जलील करने से पहले हमें ये ख्याल क्यों नहीं आता कि इसी लाइन में कल मेरी बेटी भी तो हो सकती है? आज जो ये गरीब लड़के दूल्हा बने हैं, इसमें मेरा बेटा भी तो हो सकता है। क्यों नहीं सोचते हम? अल्लाह के लिए बईद है? नहीं, समझे जरा, सोचे, अल्लाह कादिर मुतलक है। अगर किसी की बात ना गवार गुजर जाए ना, तो जब वो जमीन में घुसेड़ता है ना, तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। हुए नाम वर्बे निशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आज अखलाक नहीं हमारे पास। पहली बात तो मदद करने तैयार नहीं, और करते भी हैं तो जलील करते हैं हम, जलील करते हैं हम। आ रहा है रमजान शरीफ का महीना, बटेंगे इफ्तारियां अमीरों की चौखट पे, लगेगी लाइन गरीबों की गुर्बत का बनेगा तमाशा। बच्चियों को 2-2 घंटे धूप में बैठाया जाएगा, बेवाएं आके सुबह से लाइन में लग जाएंगी। सेठ साहब सहरी खा के जब सोएंगे ना, तो 12 बजे से पहले उठेंगे नहीं वो। उस लाइन में कितनी गरीब बच्चियां बैठे बैठे थक गई, इस अमीर ज़ादे हरामखोर को क्या पता। मत बांट ऐसी इफ्तारी, नहीं चाहिए तेरे घर का ऐसा राशन जो किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा बनाए। बटेंगे कपड़े गरीबों को, कोई कहेगा सेठ साहब की तरफ से इफ्तारी का पैकेज है,
कोई कहेगा फला अमीर की तरफ से इफ्तारी का इंतजाम है, कोई कहेगा फला की तरफ से ये सहरी का इंतजाम है। तुझे क्या पता है? तुम जानते हो, हमने देखा है जब किसी गरीब को इफ्तारी का सामान दिया जाता है या सहरी के पैकेज दिए जाते हैं, उन माओं के साथ छोटे बच्चे भी आया करते हैं, उन माओं के साथ नासमझ बच्चे भी आते हैं, लेकिन इतना तो वो भी समझते हैं कि हमें गैरत आ रही है। एक तस्वीर, एक वीडियो देखी, कसम खुदा की पैर के नीचे की जमीन निकल गई। कफील भाई, अल्लाह किसी को इतना अमीर न करे कि जो वो गरीब की गुर्बत का तमाशा बनाए। तो बच्चे भूखे खड़े थे, किसी ने देने के लिए कुछ उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, जब बच्चों ने लेने के लिए हाथ आगे किया, एक बच्ची की निगाह कैमरे पे पड़ गई। बहन भाई खड़े थे, जैसी कैमरे को देखा बहन ने उस तोहफे से हाथ पीछे कर लिए। छोटे छोटे बच्चे थे, मुंह मोड़ के चले गए। मैं सोचने लग गया, या अल्लाह, इन बच्चों को भी गैरत आती है, लेकिन इन बेगैरतों को गैरत क्यों नहीं आई? जब बच्ची के सामने कैमरा आया, उसने मुंह फेर लिया और उसने ये सोचा होगा हम फाके तो रह सकते हैं, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। खुदा के वास्ते किसी की इज्जत को पमाल ना करना। अगर देना है रात के अंधेरे में देना, अल्लाह तेरी कब्र के अंधेरे को उजाले में बदल डाले।